हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एपी के लिए वीडियो नंबर 4 देखेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में दोस्त हमने टाइप 2 तक का एग्जांपल बता दिया था और उस पर हमने होमवर्क भी दिया था। तो आइए अब हम इस वीडियो में टाइप थर्ड से सीखते हैं। ठीक है, टाइप थर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन दिया है यानी t1 बराबर 3 एवं tn बराबर tn माइनस 1 प्लस 7, तो हमें t2, t3, t4 एंड t5 की वैल्यू ज्ञात करना है। एक बात क्लियर कर दो दोस्त, यहाँ पर t1 लिखा है या फिर a1 लिखा है, बात देखी है ना, ये पीछे वाली वीडियो में हमने बताया है आपको। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। लिखेंगे चूंकि t1 बराबर 3 यानी t1 तो दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते इधर दिया है t1 बराबर 3, बात समझ आ गई। ओके, अब लिखेंगे चूंकि tn बराबर tn माइनस 1 प्लस 7। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, आपको t1 दे रखा है, हमें t2 निकालना है, तो लिखेंगे n बराबर, ये क्या होता है दोस्त, यहाँ पर tn है ना, तो ये क्या है 2 है, तो लिखेंगे n बराबर 2 रखा। बात समझ आ रही है, यहाँ पर n है ना, तो n कितना निकालना है 2, तो n बराबर 2 रखा। इसलिए t जहां जहां n है वहां वहां क्या रिप्लेस कर देना, तो आंसर है 2, तो n की जगह पर 2 रख दिया। फिर t प्लस, यहाँ पर देखिएगा n की जगह पर 2 अब माइनस 1 अब प्लस 7। बात समझ आ गई। ओके, तो ये घटाइएगा तो दोस्त हमारा हो जाएगा t1 अब प्लस 7। अब अगर अच्छा से देखिएगा तो दोस्त t1 की कुछ वैल्यू दे रखा है, तो आंसर है 3 दे रखा है, तो 3 रख दिया। अब प्लस 7, इसलिए फाइनल जवाब रहा t2 बराबर 10, क्योंकि 3 में 7 जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, यानी आपने t2 निकाल लिया। अब हम 3 निकालेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 3 रखा, n बराबर 3 रखा, तो देखिएगा t3, तो जहां जहां n है वहां वहां 3 रख देना है, तो रख दिया, तो t3 माइनस 1 प्लस 7। बात समझ आ रही है, तो ये t3 इक्वल टू t2 अब प्लस में 7। ओके, अब t2 की वैल्यू कितना दोस्त, तो आंसर है 10, तो रख देते हैं 10, तो t3 इक्वल टू 10 अब प्लस कितना 7, यानी इसलिए t3 बराबर कितना आ गया 17 आया। t3 भी निकल गया, अब क्या निकालना है t4 निकालना है, तो n बराबर कितना रखा, तो आंसर है 4 रखा, तो जहां जहां n है वहां वहां 4 रखना है, तो यहां पर दिखाई दे रहा है मेन काम, तो 4 माइनस 1 प्लस 7, तो ये रहा t3 प्लस 7। t3 बोलिए दोस्त कितना आया, तो आंसर है 17 आया। समझ आ रही है बात, बहुत अच्छा। अब प्लस 7, इसलिए t4 इक्वल टू 24। बात समझ आ गई। लास्ट t5, तो n बराबर कितना रखा, तो आंसर है 5 रखा, इसलिए t5 t जहां जहां n है वहां वहां 5 रख लेते हैं, तो 5 माइनस 1 प्लस में 7, यानी t4 प्लस 7, t4 प्लस 7, फिर इधर उतारना है, पहले ये उतारना है फिर उस तरफ, ठीक। ओके, t5, तो t4 कितना आया दोस्त, तो आंसर है देखिए ना इधर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना। ओके, 24 आया, अब प्लस 7, यानी 24 7 31 हो गया आपका फाइनल आंसर। फिर से सुनिएगा कैसे करना था, मैं आपको रिपीट करा देता हूं, सुनिए। क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया था और t2, t3, t4, t5 निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, t1 बराबर जितना दिया है लिख लेना है, पहला काम। तो अब उसके बाद जो कंडीशन दिया जाएगा, हमेशा एक कंडीशन दिया रहेगा, मैं होमवर्क इस पर भी दूंगा, तो कंडीशन दे देगा। ओके, निकालना क्या है, 2 से शुरुआत करना है, इसलिए n बराबर कितना रखा, 2 रखा। मान लीजिए t3 से शुरुआत करना होता तो n कितना रखता, तो आंसर है 3 रखता। बात समझ आ गई, 2 से शुरुआत करना, इसलिए n कहां से स्टार्ट किया, 2 से। इट इज क्लियर। ओके, तो जहां जहां n था वहां वहां 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 अब प्लस 7 है, तो 7, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो t1 कितना है, तो आंसर है 3 है, प्लस 7 इक्वल टू 10। इसी प्रकार सबको करते जाना है। इतना क्लियर हो गया आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। अब हम टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्त, इतना अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं टाइप 4 का, और ये एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर ये आपके लिए बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है क्या 6 9 12 15 डॉट 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 एपी में है, ये क्वेश्चन में बोला है।
चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एपी में है कि एपी में नहीं है, तो आपका पहला वर्ग क्या होगा उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आपका दोस्त पहला वर्ग ये होगा कि आप कम से कम 2 बार डी निकाले। 2 बार क्या निकाले? डी। डी मतलब 2 बार सार्वअंतर निकालना है आपको। कैसे निकालना है मैं तुरंत क्लियर करता हूं, लेकिन इतना याद रखिएगा, कम से कम 2 बार। और अगर आपने दोनों बार सार्वअंतर निकाला यानी कि डी निकाला और दोनों के दोनों बार उतना ही वैल्यू आया जो कि फर्स्ट टाइम आया था, तो अगर यानी कि दोनों बराबर होगा तो हम कहेंगे दोस्त कि यह जो है ना एपी में है। बात समझ आ गई? और अगर फर्स्ट टाइम डी कुछ अलग आया, सेकेंड टाइम डी कुछ अलग आया, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वह एपी में नहीं है। तो मैंने क्या बोला कुछ कुछ समझ आया होगा, मैं पूरा कर देता हूं बना करके। क्या मैंने कहना चाह रहा हूं तुरंत क्लियर कर देता हूं। देखिएगा ध्यान से दोस्त, पहला काम आपको लिख लेना है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, यहाँ A1 बोलिए जोर से 6 है, A2 कितना है 9 है, A3 कितना है तो आंसर है 12 है। इतना काम कर लेना है, मन हो तो A4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, लिखेंगे अब सुनिएगा, D बराबर सूत्र क्या होगा तो आंसर है A2 माइनस A1। पहला काम ऐसा कर लेना है, यानी मैंने बार बार बोलता हूं ना कि ऐसे घटाया जाता है, पहले इस वाले को लिखा जाता है फिर उसके जस्ट पहले वाले को, या मन है तो इसको लिखिए फिर उसके जस्ट पहले वाले को। ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। ओके, तो बताइए दोस्त A2 कितना है तो आंसर है 9 माइनस A1 कितना है तो 6 है, तो D कितना मिला 3 मिला। अब हम नेक्स्ट टाइम भी अगर D निकालें और 3 आया तो समझिएगा एपी में है, नहीं तो नहीं है। यही तो मैं बोल रहा था। लिखेंगे पुनः D बराबर, अब देखिएगा यह सूत्र नहीं लगाएंगे, अब आगे वाला मतलब पहले हम A3 लिखेंगे और अगर आपने A3 लिखा है तो इसके जस्ट पहले वाला कौन होगा तो आंसर A2 होगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला मेन फॉर्मूला बताया है ना, D बराबर an माइनस 1। ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है ना, देखिए ना an और एक कम रखना है तो एक कम है, तो हमेशा इसी फॉर्मूला को यूज करना है। अगर आपने 3 लिखा तो 2 आएगा, 4 लिखे हैं तो 3 आएगा, 5 लिखे हैं तो 4 आएगा, मतलब इधर बड़ा वाला और इधर कम वाला, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो A3 कितना है दोस्त तो आंसर है 12 है, माइनस A2 कितना है 9 है, तो D बराबर 3 आया। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि यहाँ पर भी D उतना ही आया जितना कि यहाँ आया। इस बात का मतलब ये है, इधर हिंदी में लिखेंगे दोस्त कि यहाँ सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है। तो लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जब जब सार्वअंतर समान होगा तब तब कहिएगा। इसलिए जो क्वेश्चन में दिया है 6, 9, 12, 15 डॉट 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 एपी में है, ये हो गया आपका फाइनल जवाब। बात समझ आ गई? फिर से, जब डी समान होगा यानी कि सार्वअंतर समान होगा तब तब कहिएगा एपी में है। ओके, चलिए दोस्त हम और एक ऐसा उदाहरण लाते हैं जो कि एपी में नहीं है। तो पहले इसको टाइप 4 करके इसको लिख लीजिए। अब हम वह उदाहरण लाएंगे आपके सामने जो कि एपी में नहीं है, और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। इतना उदाहरण देखते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि क्या एपी में है कि नहीं है। एपी में कब होगा, जब 2 बार डी निकालेंगे और दोनों डी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया तो कहेंगे क्या एपी में है, अदरवाइज नहीं है। ओके, आइए इसमें देखते हैं। पहला काम क्या मैंने बोला, यहां लिख लेना है, ठीक है, अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। A1 बराबर कितना 2, ठीक है। A2 बराबर तो आंसर है 4, A3 बराबर 8। अब बहुत लोग कहेंगे A4 नहीं लिख सकते क्या, तो आंसर है लिख सकते हैं, आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ओके, अच्छा अब लिखेंगे, अब D बराबर क्या मैंने बोला, A2 माइनस A1 लिख लेना है। A2 माइनस A1, क्योंकि पहले बड़ा वाला फिर उसके जस्ट पहले वाला है ना। तो चलिए देख लेते हैं, A2 कितना तो आंसर है 4 माइनस A1 कितना तो आंसर है 2, यानी इसलिए D बराबर कितना आया दोस्त 2 आया। और एक बार निकालेंगे ना, फिर लिखेंगे पुनः D बराबर, अब क्या करेंगे ना, इसको इसमें से घटा देंगे, यानी पहले A3 माइनस A2। क्यों A3 माइनस A2 हो रहा है, क्लियर है बात, क्योंकि बार बार मैं फॉर्मूला रिपीट करा दूं आपको, an माइनस 1, ये मैंने D का फंडामेंटल फॉर्मूला डिफाइन किया था।
और आगे चल करके मैं इसको प्रूव भी करूंगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, चेक कर लेते हैं। A3 कितना है दोस्त, तो आंसर है 8, माइनस A2 कितना है, 4 है, तो इसलिए D बराबर 4। तो यहाँ पर क्या आपने ऑब्जर्व किया दोस्त कि जब आपने फर्स्ट टाइम D निकाला तो कितना आया, तो आंसर है 2 आया, ओके। जब आपने सेकेंड टाइम D निकाला तो कितना आया, 4 आया। तो इस बात का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो सार्वंतर है वो समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। और जब जब सार्वंतर समान नहीं होता है तब तब कहेंगे अतः 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट AP में नहीं है। सिंपल। अरे जब सार्वंतर समान होगा तभी ना कहेंगे AP में है। अब सार्वंतर समान है ये नहीं है तो AP में क्यों होगा भाई, नहीं होगा ना। तो ओके, इस तरीके से मैंने 2 टाइप का उदाहरण समझाया आपको, टाइप 3 और टाइप 4। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्त, और एक उदाहरण करा देता हूं, ठीक है, और फिर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन, आइए दोस्त हम और एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको पता लगाएंगे कि AP में है कि नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं, AP में कब कहेंगे, जब दोनों बार का जो D है का जो वैल्यू आया है वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया तो AP में है, नहीं आया तो AP में नहीं है। ओके, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम दोस्त, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ A बराबर A1 बराबर, बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप लोग। ऐसे पढ़िएगा तो लॉकडाउन से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा सिलेबस, ठीक है। बस आप लोग पूरा मेहनत करिए, हर बार इतना जज्बा जुनून के साथ लग जाइए ना, क्योंकि ये मत देखिए कि बहुत ज्यादा बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सिलेबस बिहार बोर्ड कम कर दिया है तो कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये मन से भावना निकाल दीजिए दोस्त, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये मन के भावना अंदर रखिएगा कि बिहार बोर्ड ने सिलेबस कम कर दिया है तो ये गलत बात है। क्योंकि मान लीजिए आपको तो आगे चल करके नॉलेज लेना है ना, इससे बेहतर क्या है कि आप लोग घर बैठे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, क्लास में बुलाकर पढ़ा ही रहा हूँ, तो दोनों जगह पढ़िए और पूरा चीज सीखिए, फिर देखिएगा कितना कमाल होने वाला है। मन से निकाल दीजिए कि सिलेबस कम है, हमें कम पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं, ये मत सोचिए, क्योंकि ये सोचिएगा तो आगे चल करके दिक्कत होगा। जब ISC में मैथमेटिक्स लीजिएगा तो उस समय दिक्कत करेगा, क्योंकि जब बेसिक चीज नहीं पढ़े होंगे तो एडवांस कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं हर एक चीज दूंगा आपको दोस्त, आप बशर्ते ढंग से देखिए, ढंग से पढ़िए, और हाँ इस वीडियो को पूरा शेयर करिए, हर एक जितने भी आपके दोस्त हैं ना उन सबके पास फैला दीजिए, क्योंकि सबको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। A2 कितना, तो आंसर है 3/2। A3 कितना दोस्त, तो आंसर है 2, ठीक है। अब A4 भी लिख सकते हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, लिख सकते हैं। ओके, अब लिखेंगे सिंपल, अब D बराबर क्या, तो आंसर A2 माइनस A1। बात समझ आ रही है। ओके, A2 कितना, तो आंसर है 3/2, अब माइनस A1 कितना, तो 1, तो इसके नीचे 1 हो सकता है, आंसर है हाँ हो सकता है। 2 1 का लघुत्तम 2, ये 3 का 3, अब माइनस यहाँ पर 2, यानी D बराबर कितना मिला, तो आंसर है 1/2 मिला। ओके, पुनः D बराबर, अब फिर से एक बार D निकालेंगे ना, तो क्या अब क्या लिखेंगे, A3 या माइनस A2। तो अब बताइएगा दोस्त, A3 कितना, तो आंसर है 2 है, माइनस A2 कितना, तो 3/2, इसके नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ ये 2 है, ठीक है। और 2 1 का लघुत्तम अगेन 2, तो 2 2 जा 4 और -3, ये बटापा के घटाव है, नहीं आ रहा है तो समझ ही रहे हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए, या तो नीचे क्लास में जाना पड़ेगा या तो पूरा जुनून के साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो आप पर डिसाइड आपको करना है कि मुझे करना क्या है, ढंग से पढ़ना है कि कहाँ जाना है। ओके, घटाएंगे तो 1 और नीचे 2। तो यहाँ पर हमने मेन काम क्या देखा दोस्त, मेन ऑब्जर्व हमें यहाँ पर ये हुई कि यहाँ पर भी D 1/2 है और यहाँ पर भी D 1/2 है। इस बात का मतलब है दोनों D समान है। तो जब समान मिल गया तो क्या कहिएगा, AP में है, सिंपल है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए 1, 3/2, 2, 5/2 डॉट डॉट AP में है। बात समझ आ गई? इतना सा भी डाउट है कमेंट करो जल्दी एकदम। चलो बहुत अच्छा, बस मैं इतना ही बताया टाइप 3 और टाइप 4, क्योंकि एक दिन में 2 टाइप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको मुझे सिखाना है, बार बार कहता हूं।
तो इतना उतार लीजिए। अब मैं होमवर्क दे देता हूं, आप अपने कॉपी पर उसको उतार लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना उतारिए, अब हम होमवर्क देते हैं। ओके, कुछ होमवर्क दे रखा है और आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करके जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। फिर जब क्लास टाइम आइएगा तो उसको उस समय दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने 5 दिया है और 5 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं तो, ठीक है। इसको मैं हटा हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप की बारे में बात करेंगे, यानी कि इस वीडियो में टाइप 4 तक हमने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 और टाइप 6 सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर ही दीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।